भाई और बेटे का इनके साथ भी जोड़ दिया, नाता बोल के सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, तुम्हारा नाम नहीं हो सकता, तुम कितने भी बलवान, खेती वाले, धनवान बन के कितने भी, जब तक मुझे नहीं पूछोगे मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। धर्म का सहारा लेना। भगवान आपकी पहचान वो बना देंगे जैसे आज आपके लिए एक अपनी बगल में बैकुंठ में ध्रुव तारा चमक रहा है, वैसे पहचान। धर्म अनुसार ही अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती। धर्म के आप धर्म के अनुसार खेत खलिहान, दुकान, मकान, राजनीति, व्यापार आप धर्म को साक्षी मानते हुए करेंगे तो आपकी इस व्यापार में भी वृद्धि होगी, डाका नहीं। अच्छा एक बात है, धर्म के पेटी में डाका नहीं, मेरे बाबा धर्म के दान में डाका नहीं। धर्म की जगह खड़े होके अपनी जेब में कोई दान नहीं, दान पेटी इसलिए बनी। ये दान पेटी क्यों रखी गई है? दान पेटी, अगर कोई आपके हाथ में देता भी है, इशारा कर दो दान पेटी में डाल। मैं ठीक बोल रहा हूं? वो कितना भी आपको ले जाने की कोशिश करें कि हम यहाँ पर यहाँ के मुख्य हैं, यहाँ के पीठाधीश, आप मुझे 500 रुपए देते हैं और मैं जाके आपको बालाजी के सामने ले जाऊं, बिल्कुल नहीं, मर्यादा। क्यों भैया मैं ठीक बोल रहा हूँ? दान पेटी क्यों रखी गई है कि यहाँ पर जो भी दानदाता आते हैं उनको अगर अज्ञानवश तुम्हारे हाथ में भी देना चाहते हैं, उनको साफ इशारा कर दो कि दान पेटी इसलिए रखी गई है, कृपया करके अपना दान इस दान पेटी में डाल। पुजारी जी पैसा मुख्य नहीं है, दिया गया ये बात आ गई है। आप चाहो तो उसकी फोटो कॉपी कर लेना, साफ कह दिया भगवान सुखदेव ने, बोले पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। अगर पैसा आपके लिए मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। अगर पैसे के लिए आपने धर्म बेच दिया तो ऐसा धर्म बेकार। धर्म छोड़ दिया। क्यों भैया कैसी रही? बहुत अच्छी पुजारी जी, अरे तुम 100% की हो, 24 कैरेट की हो। मैं ठीक बोलता हूं भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही है। मेरे बाबा पैसा मुख्य नहीं है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन धर्म की आड़ में पैसा कमाना मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। जिसका धर्म चला गया फिर क्या बचा? अब मैं क्या करूं, कथा कहूं कि छोड़ दूं? मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है, लालच नहीं। धन से सुख नहीं मिलता, ये और धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन धन से सुख नहीं मिलता है, और सुख मिलता है तो अच्छे संस्कारों से, संयम से, सदाचार से, संयम से, सदाचार से, प्रभु भक्ति से, त्याग से सुख मिलता है, त्याग से। बड़ा सुख। आज अगर हम इसको लुटाने जाएं, रात को नींद नहीं आएगी, बेईमान कहलाएंगे। भगवान लठ मारेगा रात को, दोस्त तू इसलिए लंबी लंबी कथा तो मेरी करता, पर तू त्यागी नहीं है, तू तो विलासी है, चढ़ाए हुए धन को भी अपनी जेब में भर के चलता है। इस पर केवल बच्चों का अधिकार है, प्रजा का अधिकार है। ये चाहे तो सर पर बिठा ले,
और चाय फेंक देनी चाहिए। ये पब्लिक है, ये सब जानता है। मैं कुछ गलत तो नहीं, इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है। धर्म इससे महाराज साहब कह दिया, धर्म इससे और त्याग से सुख मिलता है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन धर्म एवं त्याग से पक्का सुख प्राप्त होता है। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। जिन मैं पहले ही बता दिया था कि आज मैंने बात वहीं से प्रारंभ की थी। आज प्रातः काल की भूमिका भी शायद मैंने यहीं से बनाई। कहां से बनाई पुजारी? तो हम तुम्हारे मन की जानते हैं कि नहीं? अरे मोदी जी तो मन की बात बताते हैं, हम तो तुम्हारे भीतर की बता के रख देते। मोदी अपने मन की बात करते हैं, लेकिन हमसे सुनना चाहते हो तो हम मोदी आपके भी मन की बात बता। मोदी अपने ही मन की बात बता दे, आप सबके मन की बात बता दे महाराज। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ है। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे हैं, तब से जीवन बिगड़ गया। जब से कथावाचक संत महात्मा पुजारी धन को महत्व देने लगे हैं, तब से हमारा धर्म बिगड़ गया और जीवन बिगड़ गया। अब मैं क्या करूं? आप चाहो तो उसकी फोटो कॉपी करा लेना, आपके मन में लग रही है। स्वामी शंकराचार्य जी ने एक जगह अर्थ को अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ वायम नित्यम। जब मनुष्य धर्म को मन से विशेष समझता है, तब जीवन सुधरता है। धर्म पहले से बड़ा समझने लगेगा, धर्म बड़ा और धन बड़ा समझेगा, और धन जिसने बड़ा, अरे कहा के लोगे धन का? ये नोटों की गड्डी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, काठ का खटोला सजेगा। अरे मरते लकड़ी जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। और जिस दिन तेरा जन्म हुआ था पलक जाता लकड़ी। धन संग नहीं जाएगा, धर्म संग। महाराज कोई नहीं है, पैसा बड़ा नहीं है महाराज, धर्म बड़ा। अरे धर्म के लिए तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना रात में ही राजपाट त्याग दिया, रानी महारानी पुत्र सबको त्याग दिया। धर्म की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने सब त्याग। विश्वामित्र जी ने परीक्षा ले ली और वो त्याग किया। अंत में जब पूरी परीक्षा हो गई और उस समय केवल राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से यही कहा था, प्रभु ये तो केवल सतयुग है, तुमने मेरी परीक्षा ली तो ठीक है, कलयुग में ऐसी परीक्षा मत ले लेना, नहीं तो मनुष्य सत्य पर चलना और धर्म पर चलना छोड़ जाए। तो क्या करें? तो बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर उतरे। कलयुग में केवल राम भजन करते रहना, आप पार हो जाओ। जब मनुष्य को धन से विशेष समझता है, तब जीवन सुधरता है। धर्म संपत्ति की जितनी जरूरत है, इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। जो हमने प्रातः काल में उसको अच्छी जगह लगा। आपको जितनी जरूरत है वो ठीक है, अगर धन ज्यादा आ गया तो किसी अच्छी जगह पे लगा दो। लेकिन तेरी भोला तेरी बम हो रही है, जान तो धान के ट्रैक्टर निकाल के ले गए जहां कजू। और दादना बादल है जा बाबा बचाइए, मार डालेंगे नहीं तो महाराज देखो कितना अंधेर है, दादा कितना अंधेर है। अरे तुम्हारा क्या जाता है? 1.25 किलो चावल भगवान को दे जाओ। सुदामा के लिए भी, सुदामा जी भगवान को चावल लेके गए। तुम कितने माने अज्ञानी हो गए, जानने के बाद भगवान मांगते नहीं है, भगवान समझाते हैं।
जब तुम एक बार, दो बार, तीन बार और 10 बार नजरअंदाज करोगे तो बाबा 11वीं बात पर ठान लेता है कि मैं जब नजरअंदाज करूंगा तब देखना क्या तुम्हारी गति होती है। भारत अब कैसे चुप रहेंगे सब? महाराज अर्थ को धर्माकुल मानो। अर्थ को क्या मानो? धर्म। जो आपने कमाया उसमें से कुछ अंश निकाल के भगवान को निकाल दान में कर। आपने जो कमाई करी 10,000, 15,000, 20,000, 10 लाख, 10 लाख में से कम भैया 105 रुपए तो भगवान को निकाल दो। ये मेरे बाबा भगवान सुखदेव ने कहा अर्थ को धर्मानुकूल रखो। जो आप कमाते हैं पूरे भैया, जो कमाते हैं धर्म में लगाओ। आप सब ध्यान कर लो, हमारी माताएं तो फिर भी निकाल लेती है, हमारे भैया उनमें चाबी भर देते, कहा ले चली पैसा, बोले वहां चढ़ा कमा के धर। बोले पंडित जी को देना है 100 रुपया, अरे छोड़ 11 रुपया दे देना, पंडित कमा के धर गया। बोलो सच्चे दरबार। माताओं के अंदर धर्म है, हम पुरुषों के अंदर वो पुरुषार्थ नहीं है जो माता पर पुरुषार्थ काम करती है। परहित हमारे अंदर परहित बिल्कुल कम है। अगर आप चाहो टोली की टोली भर के ले गए थे, आप घर से लाद के लाए, अगर आप 1.25 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो चावल की बोरी यहां छोड़ जाते तो आपका यहां धर्म में खाते में आपका नाम लिखा। मैं तो गांव देहात का आदमी हूं, किसान का बेटा हूं, किसानी देखी है। सबसे पहले अनाज जो आता था उसकी स्यावड़ी निकाली जाती थी। एक पत्थर लेके पत्थर पर पानी, लीपा पोती करके पत्थर पर पानी और अकौआ बकौआ लाके रख के और उस पर रास चढ़ाई जाती थी। पहले एक जो है भांजी के लिए, एक ब्राह्मण के लिए, एक मंदिर के लिए ऐसा निकलता था। एक एक पलावा ऐसे निकलते थे उस समय। तो मैंने तो नजदीक से देखा, दादी ये सब भूल गए तुम्हारे बेटा, इन्हें समझाओ। दादी तुम्हारे नाती को सब ध्यान है, ये तुम्हारे बड़े बूढ़े बेटा सब भूल गए। पहले बहन को, बिटिया को, भांजी को, ब्राह्मण को, गांव का कोई भी रहता था, धोबी है, नाई है, नट है, जो भी है, श्रावणी सबको निकाली जाती। मैंने देखा दादी इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है, और धन से भी आप पर धन होना। अगर आपका धन सही जगह लग रहा है, सटीक लग रहा है, आप जहां आए तो सही, लेकिन बालाजी पर चढ़ाने के लिए भी कोताही, और यहां से जाने के लिए ठेले पर चाट लगी है, वहां चट चट, वहां खाया 50 का और जहां चढ़ाए 5। जहां 5 बड़ी मुश्किल में निकले और वहां आधा किलो कलाकंद और चाट और बढ़िया आलू की टिकिया और बढ़िया बर्फ मर लगे खींचने के लिए। दुकानदार कितने? बोले भैया 200 रुपया, 150 रुपया फट निकाल के दे दिया। अरे चटपट छोड़ो, अरे आके भगवान को तो देखो। क्या जी भगवान के 150, भगवान के जहाँ 150 और हम केवल 5 रुपया की चीज। कैसी कही? तो मेरे आगे अब ठेलों पे चाट मत खाया करो। नहीं आप नहीं खाते, अरे आप तो जो समझते हो बाबा ने कहीं देखी। आप तो इसलिए सब बने रहते हो, जामत खाओ दीदी, अब आप बाबा की गाड़ी निकाल।
हे मेरे बाबा, आप समझ लो किसी होटल में भोजन के लिए जाते हो, होटल वाला आपके लिए 5,000 का बिल चढ़ा देता है महाराज, और आप खुशी खुशी से 5,000 का बिल तो दे देते हो, लेकिन 5 रुपए भगवान को चढ़ाने में भी हम कंजूसी करते हैं। बहुत हे मेरे बाबा। एक होटल में एक पति पत्नी भोजन करने के लिए गए, बच्चे भी थे, कथा क्या बच्चे भी थे, भोजन कर लिया। अब भोजन करने के लिए जब वेटर आता ना, बेरा आया, वो सौंफ सुपारी लेके आता है, आपने देखा होगा होटलों में सौंफ सुपारी लेके आया। पत्नी जी ने इशारा किया कि इसको कुछ ट्रप दे दो। क्या दे दो? ट्रप। पति ने कहा मेरे पास आए इधर। क्या कहा? मेरे पास आए इधर। कान में कह दी तेरी शादी हुई है क्या? बोले नहीं। तो शादी मत करना। बोला सच्चे दरबार की जय। बोले क्या कह दिया? बोले जो कह दिया। ये मेरे बोले महाराज घर में रहे तो हल्ला और नहीं रहे तो हल्ला। जय हो देवियों, नमस्तते 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 नमो नमः। ये मेरे बाबा। बहरहाल मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं कि आप अर्थ में धर्म रखें। आपके पास धन भगवान ने दिया है, कुछ कमाते खाते रहते हो, तो आप कुछ ऐसा एक अपना कुछ पेटी, दान पेटी निकालिए, 2, 4, 5 रुपए निकालते रहिए उसमें से। और जब आप पर पूंजी इकट्ठी आ जाए तो किसी भी देव स्थान पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे पास लाना है, जितने भी देव स्थान को, जिस इष्ट को आप मानते हो, आप उस इष्ट को भुगतान में चढ़ा दो। धर्म लगा, धर्म की गति सूक्ष्म है। अर्थ का धर्म कुल रखिए। भगवान सुखदेव ने साहब कह दिया, राजन जो अर्थ धर्म अनुकूल नहीं होता वो अनर्थ है। अगर जिसने धन पाके धर्म नहीं किया, अन्न पाके अन्न का दान नहीं किया, जल पाके जल का दान नहीं किया, और आपने अगर अट्टे कट्टे होने के बाद श्रम दान नहीं किया, ये अनर्थ, ये अनर्थ। हम जहां आए हैं, इतना बड़ा जो काम चलता रहता है और चल रहा है, भगवान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम मन में समझ लेंगे भाई काम चला है। अभी परसों एक माह से कहां से आए थे वो? सुकाट मास्टर साहब आए, बोले महाराज नए साल में मिलने भी आए हैं, और मालूम पड़ा कि यहाँ कोई काम भी चल रहा है। बिल्कुल आए हैं और बेचारे बड़े सहज सरलता से मिलकर, बच्चों की वो बात नहीं कहना चाहता, ये माने आपके हमारे मन में ये चीज होना चाहिए कि एक अगर आपकी बाउंड्री खड़ी होती है, बाउंड्री में 50 बोरी सीमेंट लगेगी, तो आप कम से कम इतना अंश उसमें डाल दो कि आप एक बोरी में 10 आदमी तो भी शामिल हो। 21 रुपए, 11 रुपए, 5 रुपए। वैसे बोरी की कीमत 400 है, मैं 400 नहीं कह रहा हूं, 4 जने नहीं, मैं तो 10 की कह रहा हूं। लेकिन करते रहिए, यही अंतिम यात्रा में हमारे तुम्हारे अंश औलाद बिगड़े में सुधरे में ये किया हुआ दान। और सबसे पहले जब रसोई में रोटी पकाते हैं, सबसे पहली रसोई जो गाय के लिए निकालते हैं, यही आड़े आता है, बिगड़े हुए काम को बना देते हैं। भारत भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, जो अर्थ धर्म कुल नहीं होता वो अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी जरूरत है, महाराज देश को संपत्ति की जितनी जरूरत है, इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। अच्छे संस्कार, देश को धन की संपत्ति की
आवश्यकता तो है, लेकिन हमारे अच्छे संस्कार एवं सनातन की है, सभ्यता की है, व्यवहारिकता की है, नम्रता की है, विनम्रता की है, निष्ठा की है, संयम की है, विवेक की है, साधना की है, त्याग की है, वैराग की है। मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ? हमारे देश में संभल में देख लो, मंदिर पे मंदिर निकल रहे हैं। संभल में देख लो, मंदिर पे मंदिर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं। देखो कहो भैया, मेरी आंखें खराब है। संभल में मंदिर पे मंदिर निकल रहे हैं। इस समय आप देख सकते हो, संभल माने हमारे हरि भगवान कल की अवतार का, जहां अवतार होने वाला है कल की भगवान का, उसको कुछ मुगलों ने आके डेरा डाल के वहां की सभ्यता को, संस्कृति को और वहां के सनातन को मिटाने की कोशिश की। लेकिन भगवान आज प्रकट हो गए, सारी संस्कृति, सारी सभ्यता और सारे वेद शास्त्र, कुआ बावड़ी और सारे मंदिर निकाल के बाहर रखे। धन्य है योगी बाबा, योगी बाबा की, योगी बाबा की। जो धर्म का जयकारा लगाएगा, हम उसका जयकारा लगाने में भी बिल्कुल पीछे नहीं है। जो सनातन की बात कहेगा, हम उसके पीछे चलते हैं और उसके सारे कामों के लिए हम तत्पर खड़े हैं। मेरे योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में डंका बजा दिया। महाकुंभ होने जा रहा है। 13 जनवरी से प्रथम स्नान है और बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर। आप समझ लो महाराज, आनंद पर आनंद आ रहा है प्रभु। पैसा मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है महाराज। जीवन में जब काम सुख और अर्थ का गौर बनता है, तभी जीवन में दिव्यता आती है। जब आप वासना से अलग हो जाते तो आपका जीवन दिव्य होता चला जाएगा। आप 10 घंटा कैसे बैठ पाती हो? आप में चाहत है, लगन है, निष्ठा है, आपके अंदर पवित्रता है, आपका मन शुद्ध है, आप शुद्ध साधना से बैठते हैं। तब मेरे साथ कहीं 8 घंटे बैठ पाते हैं? मैं ही नहीं, मेरे साथ आप भी 8 घंटे बैठने की क्षमता रखते हैं। हमारी कथा 5 बजे से चल रही है। टाइम कितना हो गया? 11:15। और अभी कोई लिमिट नहीं है टाइम। आप समझिए महाराज, मैंने तुझे सुना है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल मित्र ब्रह्म समाना। आप अगर मन से उल्टा नाम भी भगवान का ले रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं कि आप भी ब्रह्म के समान है मेरे लिए। अर्थात तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवत्व। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, दिव्यता का मतलब ही है देवत्व। जो अपने जीवन में संकल्प लेके भगवान का कीर्तन संकीर्तन करे और निष्ठावान होके जितने भी महाप्रभु आते हैं उन पे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके वो देव स्थान में, इष्ट स्थान में, गुरु स्थान में या महापुरुष के स्थान में, महात्मा के स्थान में अपनी डुबकी लगा। डुबकी वही देव पुरुष है। डुबकी बुरे भैया देर मत किया करो। अरे सवेरा तो कब का हो जाता है? बोर भयो गौवन के पीछे मोए पठायो। मैया मोए जसमत कब जायो? दाऊ कहे तो बोलो को लीनो, तुम्हें जसमत कब जाएगा? टाइम निकालो। अरे जो गोष्ठी नहीं मिलेगी इसके बाद पछताना पड़ेगा। मित्र जितना हम आपको देख के आनंद लेते हैं, इतना आनंद लेने देने वाला मित्र भी तुम्हें कभी फिर दोबारा लौट
इसलिए मेरा आप सभी से विनम्रता के साथ प्रार्थना है कि ये समय हमारे पास दोबारा लौट के नहीं आने वाला। धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म आप जो करते हो दिखता नहीं है, लेकिन वो सटीक सही जगह पे जाता है। धर्म की गति सूक्ष्म माने छोटी, लेकिन वो बहुत बड़ी है। धर्म भी अनेक बार अधर्म बन जाता है। धर्म भी अधर्म बन जाता है। धर्म के ढोर बैठ गया धर्म का धर्म भी निकालो इसको। धर्म भी करते समय अगर आपका कुभाव आ गया तो वही अधर्म बन जाता है। सद्भावना के अभाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। मैंने जो काम करा दो भावना अच्छी नहीं, भावना सद्भावना, सद्भावना से मतलब हम कंडीशन लगाते हैं। धर्म में क्या करते महाराज, मैं कथा जब कहलवाऊंगा जब मेरा ऐसा काम है, मैं मेरे जहां नाती मेरी गोद में आ जाए, मैं तब जो है भागवत कथा कहलवाऊं। आपने कंडीशन लगा, ये धर्म नहीं है। आपने भगवान से व्यापार किया। क्या किया महाराज, भगवान से सौदा कर लिया। सत्य का अर्थ है ईश्वर। सत्य का मतलब क्या है, और ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध हो करे उसी को धर्म कहते हैं। बोलने के लिए नहीं, बोलना पड़े, वो मन में संकल्प ले, बताए नहीं और काम हो जाए, उसको धर्म पूर्णतः सफल होता है। आपका मन में लिया हुआ संकल्प महाराज वो सफल होगा। मनुष्य के शत्रु बाहर नहीं है। भगवान सुखदेव जी ने कह दिया, राजन मनुष्य के शत्रु बाहर नहीं है, वे तो मन के अंदर है। आपके हमारे शत्रु बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर बैठे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ रख के पंथ, ये बैरी है। हमें कोई बैर करने के लिए बाहर नहीं जाना है, बैरी तो हमारे मन में बैठे हुए। महाराज अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। दादा खराब, भैया खराब, इनको देख के ईर्षा, हम कह रहे हैं बा भैया बूढ़े भैया आते जाते रहा करो, माताओं टाइम पे आते जाते रहा करो, पंचों टाइम पे आते जाते रहा करो, हे महात्माओं टाइम पर अपने दर्शन देते रहा करो। जी है आनंद क्षमता। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि मेरे मन में तो आप मेरे सभी प्रिय हैं। मेरे मन में आप मेरी दृष्टि में, मेरे मन में सभी प्रिय हैं और सब प्रेम करते हैं। अब ये बताइए कि मैं एक को प्रेमी कैसे मान लूं? अगर एक को प्रेम करूंगा तो ये नाइंसाफी होगी। ये तो बात नहीं है। कथा और वेदाचार यही कहते हैं कि समानता, सद्भावना और एक दृष्टि और एक धर्म और एक कर्म और एक आपका व्रत, आपका एक नियम और एक संकल्प और एक भाव, निष्ठा भाव। भाई दादा बहादुरपुर से आते मेरे प्रेमी है, आप टिकरी से आए मेरे प्रेमी है, आप यहाँ से आए मेरे प्रेमी है। कई मेरी माताएं अपने घर से अपने जाने कैसे काम को निपटा के जल्दी जल्दी कितने काम निपटाने के पश्चात माता दौड़ लगा के आ रही है, चलो चलो चलो, अरे बाबा की आधी कथा निकल गई होगी, जल्दी दौड़ो, देर हो चली, दीदी दौड़ हो गई, मम्मी दौड़ देर हो गई, बच्चे को संभालना आते हैं, चलिए। जो चिल्लाती हुई कि हमें बाबा की कथा नहीं मिल पाएगी, हमें बाबा के दरबार में दौड़ लगा के आ रहे हैं। अब जी बताइए, जो दौड़ लगा के जहाँ आ रहे हैं और हम जहाँ बैठे हैं, तो भैया मेरे लिए तो आप भी प्रिय है और दौड़ लगा के आ रहे हैं वो भी प्रिय। एक आपका कर्म बड़ा होता, आपके लोग प्रेमी क्यों बनेंगे? आपका त्याग, वैराग्य, निष्ठा, समर्पित भाव और कर्मठ आपकी मेहनत
अरे इतनी मेहनत करो कि आप मेहनत करने के बाद भी उठ न कर पाए, उठ न कर। लो मैं मत चलो करके नहीं, मैं कमा के मत चलो। तो ऐसी कमाई खाएगी भाई, ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए। आप जो भी करते हो आपका लेखा जोखा चल रहा है, आपका बैलेंस बन रहा है, आपकी लिपिबद्धता हो रही है, आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, आपकी हर बात पर भगवान का कैमरा लगा हुआ। महाराज अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु हो गई। कथा में आनंद आ रहा है तो भैया आ रहा है कथा में। हाँ अब देखो हमारी सोच से ज्यादा है। हाँ माताओं की झंडा तो ऊपर ही रहेगा सबसे। अब तुम देख लो भाई, टूटे टूटाई बैठे क्या होता धर्म, धर्म की माता है। क्या है ये? धर्म की माता है। हाँ धर्म क्रिया सद्भाव के बिना सफल नहीं होती। आपका जब तक अच्छा भाव नहीं होगा, को भाव है आपने दान तो कर दिया, बोले महाराज जी ने इशारा किया है चलो कर देते। नहीं नहीं नहीं, आपका मन क्या कहता है? मुझे पैसे का नहीं, आपका भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। आपकी अगर चवन्नी भी चढ़ेगी तो चवन्नी इन खंभों में लग रही। जगत के किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखोगे तो वो जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव रखेगा। जगत के किसी भी जीव के प्रति अगर कुभाव रखोगे तो वो भी जीव तुम्हारे हमारे प्रति कुभाव रखेगा। इसलिए सबको अपने समान समझिए। सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के रूप से परमात्मा बसे हुए, सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के रूप से परमात्मा बसे हुए हैं। जैसे बालाजी धाम के नाम पर बैठा ईश्वर को दंद्रगुआ सरकार, करा सरकार, गिरगाय वाले, ओरछा सरकार, महाराज वो ईश्वर को भी कह दिया हमने। और पीताम्बरा पीठ महाराज, कामाख्या देवी, चंडी, आप समझिए। कल एक प्रसंग सुन रहा था, उसमें बात आ गई थी, बोले भगवान ने जिस रावण को मारा था वो तो सबसे छोटा रावण था। कैसा था? एक रावण, एक अहरावण और एक महारावण। मैं ठीक बोल रहा हूँ? शायद मेरी गिनती में गड़बड़ हो, आप सारा लगा देते हो ना इसमें। हाँ अब बात आ गई महाराज, किसी ने कहा कि राम आपने तो छोटे से रावण को मार दिया, तो बीच का अहरावण बोले हनुमान ने मारा था। और जो सबसे बड़ा महारावण था उसको बोले जिस सीता ने रावण के झांवों से तपस्या की थी लंका में, उसने काली का रूप करके महारावण का विनाश किया। हमारे घर में, हमारे इस आंगन में, हमारे इस शरीर के पुतले में भी ये तीनों रावण बैठे हुए हैं। एक छोटा रावण है, एक अहिरावण है और एक महारावण है। और इनको मारने के लिए भगवान भी खड़े हुए हैं, हनुमान भी खड़े हुए हैं। और जब नई बात होती तो माता सती काली का रूप धर के उस महारावण का। मेरा आप सभी से विनय पूर्वक प्रार्थना है, आप अपने अंदर के बैठे हुए अहंकार को कृपया करके बाहर निकालें। ठीक है? हाँ, अहंकार छोड़ोगे तो आपके अंदर
भगवान का वास स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रक रूप से परमात्मा बसोगे। बात ध्यान चले, बालाजी धाम बनाओ। ठीक है, इसलिए किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने के बराबर है। हम कभी कभी वातावरण लेके बैठ भी जाते हैं, अगर कथा सुनने के बाद हमने इसमें सुधार नहीं किया तो हम फिर इस दलदल में फंस जाए। भगवान सभी जगह बैठे हैं, जहां चितबहु तहां प्रभु आसीना, और सेवई सिद्ध मुनिस प्रवीणा। फिर चितबा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। भगवान कड़कड़ में है, भगवान हर जगह है, भगवान सब जगह है। जहां पर भी हम किसी के प्रति कुभाव रखते हैं, उसकी निंदा पर निंदा करते हैं, उसके प्रति आक्रोश और क्रोध और कलेश करते हैं, भगवान हमारे उस नेचर को, उस भाव को भगवान परख रहा है। और हम जिस वेद शास्त्र की प्रशंसा गुणगान बखान करते हैं, उसको भी देखते हैं। हम सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। अरे सुमिरत जाए मटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। जो भी अपने मन में रखते हैं, मन में सोचते हैं, भाव को भाव जो भी लाते हैं, भगवान इसकी साक्षी है। हम भगवान से बच नहीं पाएंगे। संसार से निवृत्त होके जब संसार से अंत में यात्रा करेंगे, हमारे 14 एविडेंस उस यमदूत के, यमराज के पास बैठे हुए, वो हमारी सारी गवाह देंगे। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया कि किसी जीव के साथ तो क्या किसी जड़ पदार्थ के प्रति भी कुभाव नहीं आना चाहिए। अरे जीव तो बहुत बड़ी बात है। शास्त्रों में जहां तक भी कह दिया है, क्या कह दिया महाराज, जड़ पदार्थ के भी, कि संसार के किसी भी पदार्थ को भी नहीं कुभाव, जड़ पदार्थ के प्रति भी कुभाव नहीं रखना चाहिए। सुहृदम शर्व भूता नामम, ऐसा नहीं कहा गया है कि सुहृदम सर्व जीवनाम, अर्थात जड़ पदार्थ के साथ भी प्रेम करना चाहिए। खेत से, खलियान से, मेड़ से, कुआं से, बावली से, सबसे प्रेम करना चाहिए। रोड से, पथिक से, जहां रहते हो उससे, आप अपने आंगन से भी, आपके अगर मकान में कोई भी कोर है, मड़ा है, दीवारा है, कुछ भी है, उससे प्रेम, सद्भाव, दृढ़ भाव नहीं। आपके पुराने अपने पुरखों की जो जायदादें पड़ी है, आप उनमें महाराज दीपक जलाने नहीं जाते, आप उनको कुभाव से देखते। ये अनर्थ है। आपको इस सारी व्यवस्था से परे रहना चाहिए। परे सब में सद्भाव रखो। बैठे, आशीर्वाद।